वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वेंशंस ऑफ डिस्पेयर बाय ए के रामानुजन। एक्चुअली में ये जो इनका वर्क है, इनकी पोइट्री की कलेक्शन थी द स्ट्राइडर्स, उसमें ये पब्लिश हुआ था, जो कि आया था 1966 में। उसमें ये एक फाइनेस्ट पोइम है, कन्वेंशंस ऑफ डिस्पेयर। ए के ने इस पोएम में एक्चुअली में हमें बताया क्या है। इस पोएम में इन्होंने इंडिया का जो हिंदू जो रिलीजन है उसका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, साथ ही साथ जो मॉडर्नाइजेशन है, उन दिनों दोनों चीज़ों को जो है वो कंपेयर किया है। मीन्स के जो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट हुई और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल कल्चर था इंडिया का, इन दोनों का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक इंसान का जो है वो डिसइल्यूजनमेंट होना जो है, उस चीज़ को इसको डिस्कस किया गया है। फर्दर अगर मैं इस पोएम के बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने इस पोएम को एज अ प्रोटेस्ट पोएम यूज़ किया है, ताकि जो क्रिटिसिज्म है वो कर सकें ट्रेडिशनल कल्चर पर और जो मॉडर्न कल्चर है उन दोनों पर। एक इंसान ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म इन दोनों के दरमियान अटका हुआ है। मीन्स कि उसको ट्रेडिशनलिज्म को भी फॉलो करना है, अगर वो नहीं फॉलो करता तो मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। कहते हैं तुम मॉडर्न पर्सन बन चुके हो, तुम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे। और अगर वो मॉडर्न चीज़ों को फॉलो नहीं करता तो कहते हैं कि तुम अनएजुकेटेड हो, या फिर तुम अनसिविलाइज्ड हो, या तुम पिछली जनरेशन से बिलोंग करते हो। मीन्स कि तुम एज के साथ चल नहीं रहे, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है तुम वैसे वैसे जो है वो डेवलप नहीं हो रहे, ग्रो नहीं कर रहे। इस चीज़ को भी ब्लेम किया जाता है। तो इन्होंने उसी स्ट्रगल को इसमें बताया है कि हिंदू आइडेंटिटी और जो मॉडर्न ये जो वर्ल्ड है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, इसके थ्रू एक पर्सनालिटी, एक ह्यूमन बींग कितना ज़्यादा डैमेज होता है, वो उस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है। फर्दर इन्होंने कन्वेंशंस ऑफ डिस्पेयर में जो है वो आर्किक डिस्पेयर की जो है वो फेवर की है। कहते हैं कि जो ओल्ड डिस्पेयर है ना, अब जो कन्वेंशंस ऑफ डिस्पेयर है, कन्वेंशंस होता है अग्रीमेंट, कोई भी हम रवायात या ट्रेडिशन या अग्रीमेंट कुछ भी इसको कह सकते हैं, जिसको फॉलो करके हम कोई भी काम करते हैं, उसको हम लोग कन्वेंशंस कहते हैं। अब जो डिस्पेयर होता है इसको कहते हैं होपलेसनेस। मीन्स के ना उम्मीद, कोई इसकी हमें कभी कभी हम हो जाते हैं होपलेस। मीन्स के हम कोई काम करना चाहते हैं और हमारा काम नहीं होता, या फिर हम फ्यूचर को लेकर कभी कभी अपने होपलेस हो जाते हैं कि मेरे बस का ये काम नहीं है, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये जो कन्वेंशन ऑफ डिस्पेयर है, इसी चीज़ को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। तो स्टार्ट कैसे किया है, अगर मैं पोइम का आपको स्टार्ट बताऊं तो रामानुजन ने एक्चुअली में इसमें हमें मॉडर्न लाइफ को पहले बताया है कि किस तरह से मॉडर्न लाइफ के अंदर जो रीमैरिज है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, साथ ही साथ साइंटिफिक और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, या फिर जो फॉरेन लैंड यानी कि कहीं भी जाके विज़िट करना, टूर करना, अफ्रीका, अमेरिका, इस तरह की जगहों पे जाकर ये मॉडर्न की जो ये सिंबल्स हैं कि आप मॉडर्न हैं तो आप ये सब कुछ करते हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, आप साइंटिफिक जो भी रिसर्च हो रही होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब रीमैरिज का जो कॉन्सेप्ट है कि एक मैरिज आपकी नहीं चली तो आप अगेन रीमैरिज जो है वो हो जाए, या फिर आपकी अगर फर्स्ट वाइफ की या हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आप नेक्स्ट जो सेकंड मैरिज है वो कर लें। तो मीन्स कि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने एक ही कहते हैं कि ये जो है ना वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल, उसको जो है इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है ट्रेडिशनल हिंदू वैल्यूज़ से, और जो प्रैक्टिसेस हैं जो हिंदू कल्चर में हैं उस चीज़ से। क्योंकि एक ही की खुद जो अपब्रिंगिंग हुई, जैसे वो बड़े हुए वो हिंदू कल्चर के साथ हुए। मीन्स कि वो खुद हिंदू थे तो इस वजह से उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनको रिलीजन जो मिला वो हिंदू मिला, उन्होंने उसके थ्रू जो है वो बड़े हुए, उन्होंने उस कल्चर को सीखा, उन ट्रेडिशंस को सीखा, और जब जब बड़े हो चुके हैं तो क्या मॉडर्निज्म आ चुका है। अब इन दोनों वर्ल्ड का आपस में जब टकराव होता है तो क्या पर्सनालिटी का होता है, अब उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। इनको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको अपने राइटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनकी बर्थ हुई थी 1929 में। पोइट हैं, स्कॉलर हैं और फिलोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा, जैसे संस्कृत, इंग्लिश, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस में इन्होंने काम किया था। अब आते हैं अपने पोइम की तरफ। सबसे पहले हमारे पोइम की जो लाइन है वो है, आई मस्ट सीक एंड विल फाइंड माई पार्टिकुलर्स हेल ओनली इन माई हिंदू माइंड। इस लाइन में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कि
मुझे जो है ना अब मॉडर्न जो एक वर्ल्ड है उसको सीखना चाहिए, या फिर मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है उसको सीखना चाहिए। माई पार्टिकुलर्स हेल्प ओनली इन माई हिंदू माइंड, कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो एक हिंदू माइंड है, मीन्स कि मेरा रिलीजन हिंदू है, साथ ही साथ मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एज अ हिंदू हुई है, या फिर मेरा जो एक वे ऑफ लाइफ है वो एक ट्रेडिशनल कल्चर है, या फिर मैं ट्रेडिशनलिज्म को फॉलो करता हूँ। अब मुझे जो है वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको सीखना चाहिए। मस्ट ट्रांसलेट एंड टर्न टिल आई ब्लिस्टर एंड रूट, कि मैं तब तक उस चीज़ को सीखूं और सीखता रहूं जब तक जो है मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ना कर लूँ। मैं मेरी जो रूट्स थी ट्रेडिशनलिज्म थे वो उससे उखड़ कर जो है वो मॉडर्न लाइफ में ना चले जाएं, तब तक मुझे जो है वो अपनी लाइफ में सीखना है। मैंने लाइंस के साथ साथ उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी है ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, फॉर सर्टन लाइव्स टू कम आई डीप इन दोज बॉइलिंग क्रेट्स ऑफ ऑयल। आई डीप मीन्स के गहरी, एक ऐसी डी आई डीप हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता हो, जैसे कि बहुत सारी सफरिंग, बहुत सारे ट्रायल हो हमारे, जैसे कि ट्रायल बाय फायर, और ऐसा स्ट्रेस और ऐसे चैलेंजेस किसी चीज़ को हमें सीखने में मिले कि हमें जो है ऐसा लगे कि बॉइलिंग क्रेट्स ऑफ ऑयल हो जैसे वो। हम मॉडर्न जब होते हैं ना, जैसे हम ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम अपनी रवायात को, अपने कल्चर को, जिस कल्चर में हम बड़े हुए होते हैं हम फॉलो करते हैं। जब हम नई एक ज़िंदगी में जाना स्टार्ट करते हैं जैसे कि मॉडर्न लाइफ है, हमें बहुत सारा कुछ उनको जो है वो इग्नोर करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग अब ड्रेसिंग इशू ही देख लें, अब बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं वो अगर किसी ने थोड़े से शॉर्ट कपड़े पहने हो तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। मीन्स कि वहाँ से वहाँ तक जाने का ये जो डिफरेंस है इस थिंकिंग का, इस आइडियोलॉजी का, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो। वीप आयरन टीयर्स फॉर विनिंग व्हाट आई शुड हैव लॉस्ट। अब इन लाइंस का जो मीनिंग है वो ये बनता है कि इसके अंदर राइटर ने एक हमें रिग्रेट को कन्वे किया है कि वीप आयरन टीयर्स फॉर विनिंग व्हाट आई शुड हैव लॉस्ट, कि मैंने जिस विक्ट्री को लेने के लिए जो मुझे अपनी जो मुझे अब सेंस ऑफ रिग्रेट हो रहा है उस विक्ट्री को लेने के बाद, या फिर मैंने जो मॉरली कॉन्फ्लिक्टेड हुआ उस जर्नी के थ्रू। अब जैसे देखो कि आप एक ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे, अब आप उसको छोड़ रहे हो और आप जो है वो एक नई ट्रेडिशन को अब अडॉप्ट करने जा रहे हो। अब जब आप उसको अडॉप्ट करोगे तो आप पिछली जब ट्रेडिशन को छोड़ रहे होते हो तो आपके मॉरली कॉन्फ्लिक्ट आपको होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो आपकी स्ट्रगल है, आपको वो विक्ट्री तो मिल जाती है मॉडर्न होकर, बट आपका जो रिग्रेट है वो आपके पास कहीं ना कहीं जो है वो रहता है। उस नेक्स्ट लाइन में कहते हैं सी देम विद लिडलेस आइज, कि जो मैं ये जो मुझे विक्ट्री मिली है और मैं उन रियलिटीज़ को छोड़कर अब एक नई रियलिटी जो मैंने अडॉप्ट कर ली है, पता नहीं वो रियलिटी है भी कि नहीं, मैं उसको जो हूँ अब ऐसी आइज़ के थ्रू जो है वो देखता हूँ जिसमें रिग्रेट है, जिसमें शेम है, या फिर मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपनी रूट्स को छोड़ दिया है। उसके बाद सी प्रिसाइजली आई टू इक्वल पार्ट्स वन ऑफ द 64 लाइन्स का रेफरेंस दिया है। एक्चुअली में 64 लाइन्स जो है ना वो इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट है उसमें किसी के पास जो है वो स्किल्स का होना और आर्ट का जो होना है उसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम मीनिंग ये लेंगे कि अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब कि हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड का भी नॉलेज हो और ट्रेडिशनल वर्ल्ड का भी नॉलेज हो। उसके बाद दे लर्न इन दैट प्लेस अ वंस बिलव्ड हेड एट द नेक पार्टिंग ऑफ हेयर। इन लाइंस का मीनिंग हमारे पास ये बनता है कि जो लॉस है या फिर जो किसी चीज़ का हम लोग गम मिलाते हैं वो क्या है कि जो कल्चरल ट्रेडिशन ट्रेजिडी हमारे साथ हुई है, जो पर्सनल एक लॉस हुआ है, लॉस किसके साथ, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जाना, और इस दोनों के दरमियान जो आपकी पर्सनैलिटी का लॉस होता है उस चीज़ के लिए मौन करना है यहाँ पे। फर्दर कहते हैं द टॉर्चर बिकम्स ऑल द शॉकिंग व्हेन ही सीज, कि टॉर्चर जो है वो और शॉक्ड हो जाता है जो खुद की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई इंसान जो है वो देखता है। A grandchild bear her teenage flesh to the pimps of ideal tomorrow's cow food eyes। अब यहाँ पे क्या है कि एक ग्रैंड चाइल्ड, इनके एक छोटा
बेबी बॉर्न जो है वो अपनी पूरी लाइफ को किस लिए स्पेंड करता है कि एक दिन उसका ब्राइट फ्यूचर आएगा, साथ ही साथ एक ऐसा फ्यूचर जिसके बारे में उसको पता भी नहीं होता बट उसके पास होप होती है और एक अनसीन पर्सपेक्टिव होता है उस फ्यूचर को लेकर, वो ड्रीम करता है और इस पूरी जर्नी में वो चलता जाता है, उसको एंड तक पता नहीं होता कि उसकी लाइफ कहाँ तक जाएगी। फर्दर कहते हैं एंड थियरी ऑफ पीकॉक फीदर्ड फ्यूचर। इस लाइन का मीनिंग ये बनता है कि जो कभी-कभी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी जो है ना वो हमारे लिए ही जो है वो रॉन्ग होता है। किस तरह से कि हम कभी-कभी फ्यूचर को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तो ये भी एक रॉन्ग चीज़ है। अब जो है ना एक्चुअली में हार्श रियलिटी को जो है ना इसमें इस पोएम में जो है उन्होंने दिखाया है। अब वो हार्श रियलिटी ऑलरेडी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन कल्चर इंडियन कल्चर या फिर कोई किसी भी कल्चर की किसी भी रिलीजन की जो ट्रेडिशन होती है उसका जब कॉन्फ्लिक्ट होता है एक नई वर्ल्ड से, मॉडर्न वर्ल्ड से, हम मॉडर्न वर्ल्ड में कितनी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनलिज्म में गलत है। मीन्स के ट्रेडिशन हमारी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मॉडर्न वो चीज़ें गलत हैं। उसमें फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्राइसिस होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं और हमारा जो डिसएलिग्नमेंट है ना इस वर्ल्ड से, वो हो जाता है कि हम ट्रेडिशनल को फ़ॉलो करें, हम मॉडर्न वर्ल्ड को फ़ॉलो करें। अगर मॉडर्न को फ़ॉलो करते हैं तो फिर हम लोग अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ देते हैं, ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करें तो हम लोग विद सोसाइटी के साथ नहीं चल पाते। तो इसी चीज़ का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ए ने इस पोएम में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।